हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विकास वर्मा। वेलकम टू ब्यूटीफुल चैनल दैट इज विकास एकेडमी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। कैसे कोई भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन का हम नेचर फाइंड आउट करेंगे बिना डिवीजन किए। तो ये हम टॉपिक इस वीडियो में पूरा फुल कंसेप्ट से पढ़ेंगे और देखते हैं कौन सा नेचर होता है जो डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का। तो देखिए तीन जो होते हैं, तीन उनका नेचर होता है। पहला नेचर होता है टर्मिनेटिंग। कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग हो सकता है। जैसे एग्जांपल 7/8 को डिवाइड करेंगे आप 0.825, मतलब क्या है, कुछ डेसिमल पॉइंट के बाद क्या हुआ, वो टर्मिनेट हो गया, मतलब डिविजिबल हो गया है। तो पहला नेचर होता है टर्मिनेटिंग। दूसरा नेचर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नेचर होता है। इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल 5/3 इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो 1.6666 ऐसे क्या होगा, बार-बार 6 जो है रिपीट करता रहेगा डेसिमल पॉइंट के बाद। तो इस तरीके से जो नेचर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब कोई भी नंबर क्या रिपीट कर रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 1.6 पे बार, इसको पढ़ते हैं 1.6 पे बार, ठीक है। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो नेचर होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एक ऐसा नेचर होता है रेशनल नंबर का जो डिविजिबल होने के बाद कुछ पॉइंट के बाद वो क्या होता है, वो नॉन टर्मिनेट होता है। एक तो डिविजिबल नहीं होता है और नॉन रिपीटिंग, मतलब कोई भी डिजिट बार-बार रिपीट नहीं करता है, बार-बार कोई न्यू नंबर आता रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल 1.234566213 फिर इसको डॉट डॉट इस तरीके से क्या आएगा, वो कोई अलग ही नंबर आता रहेगा। इस तरीके से नेचर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नेचर, ठीक है। तो अब कैसे हम कोई भी रेशनल नंबर को हम कैसे देख के बता सकते हैं कि उसका नेचर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो देखिए इस कंसेप्ट को समझने के लिए बुक में आपका 2 थ्योरम दिया हुआ है। उन 2 थ्योरम को आप पढ़ लेंगे तो आप इजीली क्या करते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं उसको देख के, बिना उसको डिवीजन मेथड से किए ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना थ्योरम जो है 2 थ्योरम दिया हुआ है। थ्योरम 1, देखिए थ्योरम 1 क्या बोलता है। थ्योरम 1 ये बोलता है कि लेट x बी ए रेशनल नंबर। x क्या है, कोई एक रेशनल नंबर है कुछ डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेट्स है, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन से क्या है, टर्मिनेट है, मतलब वो डिविजिबल हो जा रहा है उस पॉइंट के बाद। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p by q। अब x सपोज अगर x रेशनल नंबर है तो कॉमन सी बात है कि वो p by q के फॉर्म में क्या होगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा। Where p and q are co-prime numbers and the prime factorization of q is of the form of 2m into 5 to the power n, where m and n are non-negative integers। देखिए जो q जो है, q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर m into 5 की पावर n के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पे m और n क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से अगर कोई भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है 2 की पावर m into 5 की पावर n, और जहां पे m और n क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, तो उस तरीके से अगर कोई भी डिनोमिनेटर एग्जिस्ट कर रहा है रेशनल नंबर का, तो वो रेशनल नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है। वो रेशनल नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो थ्योरम 1 ये बोलता है कि कोई भी एक रेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर m into 5 की पावर n के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो रेशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग नेचर क्या होगा, टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं इस थ्योरम को। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं 17/8। अब आपको डिवीजन करने की इसको जरूरत नहीं है, बस इसको डिनोमिनेटर का चेक करिए, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 की पावर m into 5 की पावर n के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बस उसको चेक करिए। इसका डिनोमिनेटर क्या है, 8। इसका डिनोमिनेटर क्या है 8। अब 8 को इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिखेंगे, 8 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, और इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 0, इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 3 into 5 की पावर 0। कोई भी नंबर का पावर अगर 0 है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा होगा, कोई भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, मतलब 5 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी।
इससे कोई भी फर्क इसमें नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 into 5 के पावर 0। तो देखिए जो 8 का डिनोमिनेटर है, 8 का डिनोमिनेटर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के पावर 3 into 5 के पावर 0 मतलब इस फॉर्म में लाई कर रहा है। मतलब क्या है 17/8 जो रेशनल नंबर है वो क्या है, वो टर्मिनेटिंग नेचर का है। क्या है, टर्मिनेटिंग नेचर का है, टर्मिनेटिंग नेचर है उसका, ठीक है, टर्मिनेटिंग नेचर है। इस तरीके से ये प्रूफ हो सकता है। अब ये कितने पॉइंट पे एक क्वेश्चन आ जाता है, कितने डेसिमल पॉइंट के बाद वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखिए जो m और n में से जो नंबर बड़ा होगा वही क्या होता है, उतने पॉइंट के बाद डेसिमल एक्सपेंशन के बाद क्या होता है, वो नंबर टर्मिनेट हो जाता है। मतलब इसमें जो 3 जो है, इसमें देखिए 0 और 3 में कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है। तो इसको आप डिवाइड करेंगे, 17/8 को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद वो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। चलिए इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। इसको डिवाइड करिए 17 डिवाइड बाय 8, 8 2 जा 16, ठीक है। 1 एक पॉइंट लीजिए, यहाँ पे 0, ये क्या आ जाएगा 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 8 2 जा 16, इसको करेंगे यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर एक 0 आ जाएगा, 8 5 जा 40, ये क्या हो जाएगा, डिविजल हो गया। अब देखिए पॉइंट के बाद 3 पॉइंट के बाद वो क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से भी प्रूव हो गया, डिवाइड करने पर पता चल गया कि क्या आ रहा है, ये टर्मिनेटिंग नेचर का डेसिमल नंबर है। और यहां से एक और चीज फाइंड आउट करने को मिल रहा है, जो इसमें m और n में से जो ग्रेटेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा वो उतना ही पॉइंट डेसिमल के उतना ही पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट के बाद क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 जो है 3 है, यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद क्या है, 3 डिजिट के बाद क्या हुआ, नंबर टर्मिनेट हो गया है। तो यहाँ से ये भी चीज पता चल रहा है। तो पहला थ्योरम यही बोलता है। दूसरा एक एग्जांपल ले लीजिए 7/8, दूसरा एग्जांपल ये हो जाएगा 7/8 को, इसका भी डिनोमिनेटर का देखेंगे 8 है डिनोमिनेटर, इसका प्राइम फैक्टर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 के पावर 3 into 5 के पावर 0, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का है, डेसिमल रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये भी क्या है, इसका नेचर क्या है, टर्मिनेटिंग है, ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नेचर का है, ठीक है, टर्मिनेटिंग इसका नेचर है। तो इस तरीके से ये थ्योरम फर्स्ट बोलता है। अब थ्योरम सेकंड है, उसको देखते हैं कैसे है। देखिए थ्योरम 2 क्या है, थ्योरम 2 ये है कि लेट x इक्वल टू p बाई q इज रेशनल नंबर। कोई x क्या है, एक रेशनल नंबर है जो एग्जिस्ट कर रहा है p बाई q के फॉर्म में, such that the prime factorization of q is not of the form of 2 के पावर m into 5 के पावर n where m and n are non negative integers। कोई एक जो रेशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर का q का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 के पावर m into 5 के पावर n इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। देन x has a decimal expansion which is non terminating, repeating और non terminating and non repeating उसका नेचर होगा। तो कह रहा है कि अगर q इक्वल टू 2 के पावर m into 5 के पावर n के फॉर्म में एग्जिस्ट अगर नहीं कर रहा है कोई भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर, तो उसका नेचर होगा डेसिमल एक्सपेंशन का जो नेचर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग उसका नेचर होगा, ठीक है। ये थ्योरम सेकंड बोलता है, ठीक है। सेकंड थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई भी एक रेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो 2 के पावर m into 5 के पावर n के फॉर्म में एग्जिस्ट अगर नहीं कर रहा है तो उस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है उस नेचर। तो सेकंड थ्योरम यही बोलता है। चलिए देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल फर्स्ट ये 64/455। देखिए इसको इसका क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर इसका लिखेंगे, डिनोमिनेटर क्या है 455 है। अब डिनोमिनेटर का क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करेंगे 4 5 5, ठीक है। तो देखिए 5 पहले जाएगा तो 5 9 जा 45 और ये 1, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। फिर देखिए 7 से डिविजन है, 7 से चला जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, हासिल लगा दो 7 का 21, फिर 13, ये क्या आ जाएगा 1। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा 5 into 7 into 13, ये होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 64/455 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 into 7 into 13,
ठीक है। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, यहां से दिखाई दे रहा है कि वो क्या है, एग्जिस्ट इस फॉर्म में नहीं कर रहा है। तो ये जो रेशनल नंबर होगा वो कैसा रेशनल नंबर होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रेशनल नंबर होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग रेशनल नंबर होगा। ठीक है, यहां पे लिखेंगे कि therefore the denominator of 64 upon 455 denominator of 64 upon 55 is not exist in a form of 2 के power m into 5 के power n, so it is a non-terminating रिपीटिंग इसका एक्सपेंशन होगा। ठीक है, यहां से इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। सिंपली क्या करिएगा, पहले उसका डिनोमिनेटर देखिए, क्या डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन का एक्सपेंशन क्या है, उसका एक्सपेंशन अगर 2 की पावर m into 5 की पावर n में नहीं है तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, उसका क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर फर्स्ट थ्योरम ये बोलता था 2 की पावर m into 5 की पावर n कोई भी रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। और थ्योरम सेकंड क्या है, ठीक उसका अपोजिट है। ठीक है, ये था आपका थ्योरम सेकंड, और थ्योरम फर्स्ट जो दोनों पढ़ लिए। और कोई भी अब किसी भी रेशनल नंबर को बिना डिवीजन किए आप उसको देख सकते हैं कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, और आप वहां से देख के बता भी सकते हैं कि कितने डेसिमल पॉइंट के बाद वो क्या होगा, कितने डिजिट के बाद वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहां से एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आने का चांस बनता है। तो ठीक है, तो इसको अच्छे से इस थ्योरम को पढ़ लीजिएगा, और इस थ्योरम को पढ़ के आप एक्सरसाइज इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने का कोशिश करिएगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका ज्यादा क्या होगा, प्रैक्टिस होगा, और अच्छे से आप स्कोर कर पाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस, प्लीज लाइक द वीडियोस एंड शेयर द वीडियोस एंड कमेंट ऑन द वीडियोस कि आपको ये कैसा वीडियो लगा और कैसा कंसेप्ट था इसका। ठीक है, और इसको वीडियो को लाइक भी करिएगा, क्योंकि लाइक करेंगे आप तो मोटिवेशन लेवल बढ़ता है वीडियो बनाने का। ठीक है, तो थैंक यू फॉर